यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी। इसके क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट में एफ एक्स एक फलन दे रखा है मॉड x माइनस 5। तो ये मॉडुलस फंक्शन है। सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैं समझाना चाहूँगा। मॉडुलस फंक्शन की यदि बात करें तो मॉड x का मान प्लस x भी होता है और मॉड x का मान माइनस x भी होता है। ये मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस x का मान प्लस x भी होगा और मॉडुलस x का मान माइनस x भी होगा। ये कब होगा? जब x का मान ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। जब x का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो तो ये मॉड फंक्शन प्लस x फॉर्म में लिखा जाता है, और यही मॉड फंक्शन माइनस x में लिखा जाएगा जब x इज लेस देन 0 हो। जब x का मान 0 से कम होगा तो ये माइनस x के फॉर्म में होगा। तो अब हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर दे रखा है मॉड x माइनस 5। तो ये भी दो तरीके से डिफाइन होगा, जैसे ये x एक प्लस x फॉर्म में, एक मॉड x माइनस x फॉर्म में। ऐसे ही मॉड x एक तो ये प्लस फॉर्म में होगा x माइनस 5 और एक ये माइनस फॉर्म में होगा x माइनस 5। जैसे ये लिखा है प्लस और माइनस, इसी फॉर्म में होगा। लेकिन प्लस फॉर्म में कब होगा? जब इसका मान x का मान 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा होगा। तो ये प्लस फॉर्म में जब होगा जब x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, इधर जाएंगे प्लस 5। तो जब x का मान या तो 5 के बराबर है या 5 से ज़्यादा है तो ये प्लस फॉर्म में काम करेगा। और इसका मान माइनस कब होगा? माइनस तब होगा जब x माइनस 5 लेस देन और इक्वल लेस देन 0। जैसे इसमें लेस देन 0 तो माइनस फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ x इज लेस देन 5। x का मान जब 5 से कम होगा तो ये फलन माइनस फॉर्म में काम करेगा, माइनस x माइनस 5 इसकी वैल्यू रहेगी फंक्शन की। तो ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा। सबसे पहले x बराबर 5 पर, इसमें एक वैल्यू x बराबर 5 है, x बराबर 5 है ना, तो 5 पर कंटिन्यूटी चेक करूँगा। x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर यदि हम फंक्शन की बात करें, एफ एक्स की बात करें, एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान तो ये है मॉड x माइनस 5। ये एफ एक्स यही तो है, एफ एक्स ये है। लेकिन जब 5 पे बात करेंगे, एफ इसकी 5 पर बात करेंगे, तो 5 पर ये फंक्शन प्लस फॉर्म में काम करेगा। ये प्लस, ये होगा प्लस और x माइनस 5 फॉर्म में काम करेगा, x माइनस 5। लेकिन x के स्थान पर 5 लिख दिया है हमने, तो यहाँ भी x के स्थान पे 5 लिखे दे रहा हूँ मैं। 5 माइनस 5 बराबर 0। तो हमने देखा x बराबर 5 पर फंक्शन का मान 0 है, यहाँ लिख देंगे। इसलिए x बराबर 5 पर f5 का मान 0 है, ये 0 आया। अब x बराबर 5 पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करूँगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं लिमिट ही देख ले रहा हूँ। लिमिट तभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पर एफ एक्स का मान देखते हैं कितना आ रहा है। x अप्रोचेस टू 5 पर एफ एक्स का मान कितना आ रहा है? तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पर एफ एक्स मॉड x है, मॉड x, एफ एक्स का मान मॉड एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 5 है। तो वैल्यू लिखे दे रहे हैं, x के स्थान पर 5 माइनस 5, तो मॉड में 0 मिलेगा। तो हमने देखा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पर एफ एक्स का मान 0 आया निकल के। तो हम ये भी लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पर एफ एक्स इज इक्वल, यहाँ से इसके स्थान पर f5 0, f5 के बराबर भी है, तो f5 के बराबर भी है। तो ये कंटिन्यूटी की, जब फलन सतत होता है तो उसकी परिभाषा
यही थी कि लिमिट x अप्रोच टू 5 x अप्रोच टू c पर एफ एक्स का मान एफ सी के बराबर होता था। तो ये बराबर है c के स्थान पर 5 है, इसमें c के स्थान पर 5 है, तो x अप्रोच टू 5 पर एफ एक्स का मान f5 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 5 पर ये फलन कंटिन्यू है। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 5 पर फलन संतत है, संतत। ठीक, 5 की बात हो गई। अब मैं एक ऐसी वैल्यू ले रहा हूं जो 5 से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 5 के बराबर भी है, 5 के बराबर और 5 से ग्रेटर भी। तो ये कंडीशन x की मैं c और ले रहा हूँ, x बराबर c पर, x बराबर c पर। लेकिन c की विशेषता क्या है, c इज ग्रेटर देन 5 है, c का मान 5 से ज़्यादा है। जब 5 से ज़्यादा है तो अब मैं x बराबर c पर पहले फंक्शन का मान निकालूंगा। इसलिए एफ एक्स कैसे काम करेगा, जब 5 से ज़्यादा होगा, जब x का मान 5 से ज़्यादा होगा, c है, c का मान 5 से ज़्यादा है, जब 5 से ज़्यादा है तो फंक्शन ये वाला प्रयोग होगा, ये वाला एफ एक्स। अब एफ एक्स ये काम करेगा, ये तो प्लस एक्स, इसका मान है प्लस एक्स माइनस 5, इस फॉर्म में काम कर रहा है। तो एफ एक्स ये बना। अब इस पर निकालेंगे, पहले फंक्शन का मान निकाल रहा हूँ, एफ सी का मान x के स्थान पर c रख दे रहा हूँ, तो ये c माइनस 5 हो जाएगी वैल्यू। तो एफ सी का मान आ गया। अब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब लिमिट x अप्रोचेस टू c पे एफ एक्स का मान देखेंगे। एफ एक्स का मान कितना आया निकल के, देखो कितना आया एफ एक्स का मान निकल के। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c पे एफ एक्स ये काम करेगा, एफ एक्स काम करेगा x माइनस 5। तो ये आया निकल के लिमिट x अप्रोचेस टू c पे एफ एक्स का मान निकल के आया, इसमें c रख देंगे, तो ये c माइनस 5 आया। तो ये एफ सी के बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए लिमिट x अप्रोचेस टू c पर एफ एक्स बराबर एफ सी के बराबर आया। और जब ये कंडीशन आती है निकल के, ये एफ सी ही तो है, ये एफ सी ही तो, एफ सी एक्स माइनस 5 एफ सी के बराबर आया c पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x का मान 5 से बड़ा है तो भी ये फलन सतत है। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर c पर, c इज ग्रेटर देन 5 पर फलन एफ एक्स एक सतत फलन है। तो ये सतत फलन हुआ। 5 से मैंने ज़्यादा वैल्यू लेकर दिखा दी आपको। अब एक वैल्यू ऐसी ले रहा हूं जो 5 से कम है, क्योंकि फलन 5 से कम पर इस तरीके से डिफाइन है। तो एक वैल्यू मैं 5 से कम ले रहा हूं, ध्यान दें। तो इसे तो मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं, ये नोट कर लेना। अब एक मान x का मान c ले रहे हैं, c इज लेस देन 5 है। जब 5 की बात करेंगे, 5 से कम की बात करेंगे, तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा, ऐसे काम करेगा ये फंक्शन। तो एफ एक्स कैसे काम करेगा, एफ एक्स का मान आएगा निकल के माइनस के एक्स माइनस 5, और इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस की गुणा करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस के 5 और x माइनस का हो जाएगा। तो एफ एक्स का मान 5 माइनस एक्स हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस पर निकालेंगे, सबसे पहले एफ सी का मान निकालेंगे। एफ सी इज इक्वल, एफ सी का मान होगा 5 एक्स के स्थान पर c, तो एफ सी का मान 5 माइनस सी होगा। अब मैं लिमिट देख रहा हूँ इस पर, लिमिट x अप्रोचेस टू c पर एफ एक्स का मान कितना आ रहा है निकल के। लिमिट x अप्रोच टू c पर एफ एक्स कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स है 5 माइनस एक्स। तो ये आया निकल के लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, x का मान c रख देंगे इसमें, तो ये 5 माइनस सी आ जाएगा। x का मान c लिमिट पुट कर दी मैंने इसमें, तो ये निकल के आया लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ एफ एक्स इज इक्वल 5 माइनस सी, 5 माइनस सी के स्थान पर एफ सी लिख देंगे। तो ये फिर यही आया निकल के। तो ये फलन के कंटिन्यूस होने की परिभाषा थी कि लिमिट x अप्रोच टू c पर एफ एक्स का मान एफ सी के बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर है, इसका मतलब
x बराबर c पर, जबकि c 5 से कम है तो भी ये फलन कंटिन्यूज है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अब अतः, यहाँ पर लिख सकता हूँ अतः x बराबर c जबकि c 5 से कम है पर f(x) एक सतत फलन है। तो ये 5 पर भी सतत था, 5 से जब उस साइड में गए, 5 से आगे गए तब भी ये फलन सतत रहा, 5 से पीछे आए तब भी ये फलन सतत रहा। इसका मतलब ये फलन एक सतत फलन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x बिलोंग्स टू R में f(x) एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।